चॉकलेट चाहिए, मुझे चॉकलेट चाहिए, मुझे चॉकलेट चाहिए, मुझे चॉकलेट चाहिए, मुझे चॉकलेट चाहिए। डॉक्टर ये हो क्या रहा है? प्रताप अंकल क्या कर रहे हो? प्रताप अंकल, मुझे चॉकलेट खिलाइए ना, मुझे चॉकलेट खानी है, मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है। आपसे कत्ती कत्ती कत्ती। चलो मुझे चॉकलेट चाहिए। आ जाओ। झुनझुन के माँ बाप भुलक्कड़ है ये तो मुझे पता था, पर इस लेवल पे भुलक्कड़ है ये नहीं पता था। अरे कैसे माँ बाप है, उनकी बेटी कहाँ है, किस हालत में है, कोई फिक्र ही नहीं। चलो मैं एक काम करती हूँ, खबरी जिन को बुलाती हूँ और झुनझुन महारानी को सही सलामत उसके घर पहुँचाती हूँ। खबरी जिन, फिर बुला लिया मुझे, अब क्या है? क्या करते रहते हो, अपने काम से नहीं बुलाया। सुबह तुम ही पूछ रहे थे ना झुनझुन के बारे में, तो सुनो, झुनझुन यहाँ है इस घर में। ओह, मुझे लग ही रहा था कुछ ऐसा होगा। पूरा जिनलैंड धरती घूमने आता है तो यही पाया जाता है। अब जूजू की तरह बात मत करो और काम की बात सुनो। झुनझुन मुझे कह रही थी कि वो अपने मम्मी डैडी से बिछड़ गई है। पक्का मुझे यकीन है कि उसके मम्मी डैडी भूल गए कि उनकी बेटी गायब हो गई है। तो प्लीज किसी भी हालत में कुछ भी करके झुनझुन को जिनलैंड वापस अपने मम्मी डैडी के पास भेजो। ओह जीनी, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जिनलैंड में कर्फ्यू लगा दिया गया है। कर्फ्यू? कहीं जिंजरा तो वापस नहीं आ गया? अब क्या होगा? जूजू मुझे बचाओ। अरे जिनजोरा की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि जिनलैंड के कई निवासी धरती पे आते जा रहे हैं, जिस वजह से जिनलैंड की सुरक्षा खतरे में पड़ गई है। इसलिए कर्फ्यू लगाया गया है ताकि ना कोई जिनलैंड से जाए ना आए। अच्छा, तो झुनझुन का क्या होगा, वो कहाँ जाएगी? इसका तो एक ही इलाज है कि जब तक जिनलैंड से कर्फ्यू हटाया नहीं जाता, झुनझुन को तुम्हारे साथ यहीं इसी घर में रहना होगा। ओके बाय, अब प्लीज थोड़े दिन बुलाना मत। झुनझुन यहाँ इस घर में, वो भी पता नहीं कब तक। अब मैं क्या करूंगी? हाय राहुल। देखिए हम बाल ब्रह्मचारी हैं। देखिए हम बजरंगबली जी की पुजारी है। देखिए हमसे दूर रहिए, जुदाई सहनी है तो सही है, लेकिन कुछ ना कहिए। अब क्योंकि हम ना देखते हैं दाएं ना देखते हैं बाएं, आज बिकॉज हमें देसी बॉय बाय। बाय। हाँ यही कहना चाहते हो ना? देखिए यू प्लीज अंडरस्टैंड ऑन मी, हमें शांति के साथ कॉफी पीने दीजिए। मी नो हैव टाइम ऑन यू, यू गो। वाह भाई वाह, शांति के साथ बैठकर कॉफी पी सकते हो, लेकिन हमारे साथ दो बातें भी नहीं कर सकते। नो मी नो टॉक टू वर्ड्स ऑन यू, यू गोइंग, मी ड्रिंकिंग कॉफी। अब क्यों? गंगा घाट में क्या दोस्ती करने का रिवाज नहीं है? राहुल, क्या हम अच्छे दोस्त भी नहीं बन सकते? हर समय हमारे पीछे ऐसी पड़ी रहती हैं जैसे कि हम मोबाइल हैं और ये नेटवर्क, और आज अचानक दोस्ती की टाल? हो ना हो जरूर होगी ये इसकी कोई नई चाल। राहुल क्या सोच रहे हो? कुछ कहो ना। No. कमाल है, दुनिया का सबसे हैंडसम आदमी यहाँ बैठा है, एकदम अकेला तन्हा, और ये जिया इस गधे के पीछे पड़ी है। How shameful it is. झुनझुन पूछना चाहती है, आप इतने टेंशन में क्यों हो? अब आपको क्या समझाऊं बेटा, आप तो छोटे से हो ना, लेकिन फिर भी समझाता हूँ, इजी करके समझाता हूँ। अब अपनी जमीन पे किसी और की नेम प्लेट देख के टेंशन तो होगी ना। वेलू अंकल,
आपको चिया दीदी अच्छी लगती है? अच्छी लगती है? बहुत अच्छी लगती है, लेकिन फायदा क्या है? जिसको उसके पास होना चाहिए वो इतनी दूर बैठा है, और जिसको उससे दूर बैठना चाहिए वो कैसे पास बैठा है, you know? समझ गई आपकी प्रॉब्लम। अभी देखो झुनझुन कैसे बजाती है मस्ती का झुनझुना। वेलू, वेलू, तुम मुझसे इतनी दूर क्यों बैठे हो? मेरे पास आके बैठो ना प्लीज। प्लीज, बच गया झुनझुना। जाओ जल्दी। या, थैंक यू। या प्लीज। नहीं। बस एक और जादू प्रिया के सामने कर दूं, उसके बाद उसका गुस्सा उड़न छू। थैंक यू झुनझुन माय फ्रेंड। वेयर आर यू? दे दे ताली। जूजू, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। खामखा मुझे डराए जा रही हो कि झुनझुन की वजह से प्रॉब्लम हो जाएगी, झुनझुन की वजह से प्रॉब्लम हो जाएगी। इनफैक्ट झुनझुन ही मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करी है, समझी तुम? जूजू, आप ना एकदम स्वीटी पाई की तरह हो गए हो। पक 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 खुद ही बोले जा रहे हो, सामने वाले को कुछ बोलने नहीं दे रहे हो। मेरी बात सुनो, जिन लैंड में कर्फ्यू लग गया है। अच्छा, तो तुम क्या चाहती हो? अब मैं जिन लैंड में जा करके वहां की कर्फ्यू हटाऊं? जो मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि ना कोई यहाँ से वहां जा सकता है, ना कोई वहां से यहाँ आ सकता है। सच? हाँ। अगर ऐसा है तो हे भगवान तेरा लाख लाख शुक्र। सच कह रहा हूं भगवान, 100 रुपए का लड्डू चढ़ाऊंगा मैं। लेकिन इसी तरह जिन लैंड में कर्फ्यू बरकरार रखिए ताकि वहां से कोई यहाँ मेरी बैंड बजाने ना आए। जो मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि झुनझुन यहाँ से वापस जिनलैंड नहीं जा सकती, उसे यहाँ हमारे साथ इस घर में रहना होगा। हाँ तो ठीक है, रहने दो ना। मैं तो इनफैक्ट कहता हूँ जब तक झुनझुन का मन करे वो यहाँ हमारे साथ रह सकती है। अरे प्रॉब्लम ही क्या है? इतनी प्यारी सी भोली सी मासूम सी बच्ची है। हाँ, प्यारी सी भोली सी मासूम सी बच्ची है। अले कुछ दिन और रहो, उसके साथ पता चलेगा। हाँ तो ठीक है ना, जब तक वो चाहे वो यहाँ रह सकती है। आफ्टर ऑल शी इज झुनझुन माय फ्रेंड। विक्की, मैं टेडी पे। शाबाश। अच्छा झुनझुन माय फ्रेंड, ये बताओ ऑफिस में मजा आ रहा है ना? बहुत बहुत बहुत। झुनझुन सोच रही है कि रोज ऑफिस आए। हाँ हाँ झुनझुन, क्यों नहीं, रोज ऑफिस आना। और जूजू, अब तैयार हो जाना। अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो बहुत जल्द ऑफिस के बाहर ताला मारना होगा। क्या? हाँ झुनझुन, मेरी बात सुनो, जिन लैंड में कर्फ्यू लगा है, जब तक कर्फ्यू नहीं हटता तुम्हें हमारे साथ रहना पड़ेगा। सच्ची? हाँ सच्ची। इतना खुश होने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे होते हुए तुम मस्ती नहीं कर सकती, तुम्हें चुपचाप बैठ के पढ़ाई करनी पड़ेगी, समझी? चलो पढ़ाई करो। अरे क्या पढ़ाई करो? क्या हो गया तुम्हें? जरा सोचो तो सही, बेचारी इतनी दूर से आई है और तो अपने माँ बाप से बिछड़ गई है और तुम होके जिद करी जा रही हो पढ़ाई करो पढ़ाई करो। व्हाट इज दिस? जूजू, आप प्लीज बीच में मत पढ़ो। आप जानते नहीं हो ये बच्ची कितनी बदमाश है। पढ़ाई नहीं करेगी तो सीखेगी कैसे? लेकिन पढ़ू कैसे? बुक से करोगी, और कैसे करोगी? लेकिन झुनझुन के हाथ में बुक्स आए तो? देखो अभी इतने ऊपर है, कैसे उठाऊं मैं? अरे आजा। देखा कितनी बदमाश है। अरे आजा। मेरे भी हाथ नहीं पहुंच रहे, देखो। पूछो पूछो पूछो। अभी देखो टेडी बेयर, इतने ऊपर है, मेरा हाथ भी नहीं पहुंच रहा। करेक्ट है। 1 मिनट, ये रही बुक्स, चलो पढ़ाई करो।
आज तक मेरे तोते उड़ाने वाली के खुद के तोते उड़ गए, इस बात पे हंसो। और टॉर्चर करो, और टॉर्चर करो। टेडी बियर, Yes. इस खड़ूस टीचर को छोड़ो, इधर आओ। Excuse us? बोलो। आपकी वो जो दोस्त थी वो मानी या नहीं? हाँ झुनझुन माय फ्रेंड, ये समझ लो कि वो थोड़ा मान गई, थोड़ा मानना बाकी है, और मुझे उम्मीद है कि जब तक तुम मेरे साथ हो वो जरूर मान जाएगी। इस बात पे दे मजा आ गया। लेट्स गो झुनझुन माय फ्रेंड, लेट्स गो। जी गुड़िया नहीं, आफत की पुड़िया है, पुड़िया। बेबी, बेबी, अब क्या लेने आए हो यहाँ? बेबी, तुम अभी नाराज हो मुझसे? तुम तो कुछ बोलो ही मत। तुम्हें क्या लगता है एक गुलाब देख के तुमने मुझे मना लिया? तुमने जो किया है ना वो मैं भूल नहीं पा रही हूँ। ऐसा कोई किसी के साथ करता है क्या? बोलो। बेबी मैं तुम तो कुछ बोलो ही मत। ठीक है बेबी, तुम चाहती हो कि मैं नहीं बोलूं? मैं नहीं बोलूंगा बेबी, लेकिन मैं तुम्हें एक चीज देना भूल गया था, वही देने के लिए मैं आया हूँ बेबी। चॉकलेट बॉक्स। वेरी फनी विकी। एक तो मैं इतने गुस्से में हूँ और तुम इतना घटिया मजाक कर रहे हो। ऐसे खाली हाथ दिखाकर ये कह रहे हो कि ये लो चॉकलेट बॉक्स। कहाँ है चॉकलेट बॉक्स? बेबी, बेबी ये खाली हाथ है? हाँ खाली हाथ है? हाँ। अब देखो। Oh my God! बेबी जल्दी से अपना गुस्सा थूक दो और इससे मुंह मीठा कर लो। स्वीटी पाई, ये वाला जादू तो पहले वाली जादू से भी बेटर है ना? थैंक यू फॉर द गिफ्ट। अच्छा बेबी जल्दी से मेरा रिटर्न गिफ्ट दे दो। क्या चाहिए बोलो? पहले वादा करो बेबी कि मैं तुमसे जो भी मांगूंगा तुम मुझे मना नहीं करोगी। पहले बोलो तो सही। बेबी 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 मेरे साथ डिनर पे चलो ना। बेबी देखो नाराज नहीं होना प्लीज बेबी, मुझे पता है लास्ट टाइम जो कुछ भी हुआ बेबी तो उसमें मेरा कोई हाथ नहीं था बेबी, मुझे पता नहीं कैसे हो गया, लेकिन आई प्रॉमिस बेबी इस बार ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा बेबी। बेबी प्लीज अपनी स्वीटी पाई के साथ चलो ना, अपनी स्वीटी पाई को मना करोगी? स्वीटी पाई के साथ डिनर पे नहीं चलोगी बेबी? ओह स्वीटी पाई, बेबी ऐसा हो सकता है मेरा स्वीटी पाई मुझे डिनर के लिए इनवाइट करे और मैं ना जाऊं? ऑफ कोर्स मैं चलूंगी। पक्का? पक्का। ओके ओके। स्वीटी पाई बेबी? अब तुम जाओ, मुझे बहुत काम है। बेबी ऐसा नहीं हो सकता कि तुम काम करती रहो और मैं तुम्हें सिर्फ देखता रहूं। ओह हाउ रोमांटिक। अब तुम जाओ, मुझे बहुत सारा काम है। हाँ 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 तुम बस करो। हाँ ओके बेबी। अरे लेकिन मेरा डब्बा चाहिए? ऑफ कोर्स। ओके ये रख लो। बेबी वेलू तुम मुझसे इतना दूर क्यों बैठे थे? तुम्हें मेरे पास बैठना अच्छा नहीं लगता? ये कैसी बातें कर रही हो तुम? मेरा बस चले ना तो मैं तो जिंदगी भर तुम्हारे पास ही बस बैठा ही रहूं। तो फिर तुम आए क्यों नहीं? अरे वो तो मैंने सोचा कि तुम इस जूनियर के साथ कोई इम्पोर्टेंट बात डिस्कस कर रही हो, यू नो? इसके साथ तुमसे इम्पोर्टेंट मेरे लिए क्या हो सकता है? लेकिन इस राहुल का क्या? ये सब छोड़ो, ये बताओ तुम मफिन्स खाओगे? एक मिनट। मफिन हो नहीं रहा मुझे यकीन। Me is loving muffins. एक्सक्यूज मी, ये तुम्हारे लिए नहीं है, मेरे वेलू के लिए है। वेलू और कुछ लोगे? बोला ना। ये Excuse me, please. Me is having a big confusion. You please giving explanation on me. अभी तक तो आप हमारे नाम के भजन गा रही थी, अचानक एकदम से इनके नाम की कवाली गा रही हैं। What you do? जूनियर, ये भजन गाए या कवाली गाए या रैप सॉन्ग करे, तुझे कोई प्रॉब्लम है? लग गई जिया दीदी के दिल से राहुल अंकल की लव की झाड़ू। कितना
कितना मजा आएगा अगर राहुल अंकल बन जाए तिरछा ताड़ू। अरे नहीं सीनियर सर जी, हमारा तो यही मतलब है कि प्यार जैसी पवित्र चीज को मजाक बना के रख दिया इन्होंने। अरे आप हंस क्यों रहे हैं? मीन वाज फनी, मीन वाज जोक। या आई टेल यू द जोक जूनियर। झुनझुना बच गया। Why you laugh on me? It's no funny. See, I laugh on you because you're looking Japan and talking Tokyo. हम तो कभी जापान गए भी नहीं, आप क्या बात कर रहे हैं? आज उस भूत पट्टी के बारे में कोई ना कोई इंफॉर्मेशन तो निकाल के ही रहेंगे। ऐसी बात थी तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? कहाँ है वो बच्ची जो खो गई है? ये रही बेबी, छोटी सी गुड़िया, मस्ती की पुड़िया, जुन माय फ्रेंड। ओह, ये तो कितनी प्यारी है। बेचारी अपनी मॉम डैड से बिछड़ गई है ना? हाँ, लेकिन घबराने का नहीं। हाँ, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारी मम्मी डैडी को हम तलाश कर रहे हैं और वो बहुत जल्दी मिल जाएंगे। ओके स्वीटी पाई, तुम सच में बहुत स्वीट हो। ओह, माने इस बच्चे के मम्मी डैडी खो गए हैं और पूरा शहर में पिक्की बाबू को ही ये मिले हैं। फिर तो जरूर कोई गंडगोल पार्टी है। ठीक है जी, हम इस बच्चे पे कड़ा नजर रखो। फिलहाल हम जाके राहुल से पूछता है कि आज क्या दिन में ऑफिस में कुछ गंडगोल हुआ है या फिर इस बच्चे के बारे में कोई अजीब सा फीलिंग हुआ है। दीदी, लेकिन आपने तो अपना नाम बताया ही नहीं। ओह बेबे। स्वीटी पाई, आई एम सो सॉरी, मैं तो भूल ही गई। मेरा नाम प्रिया है। हाँ, प्रिया बेबे। हाय प्रिया दीदी। हाय। प्रिया मैम, आपको बॉस ने अर्जेंट बुलाया है। अब मैं अभी आती हूँ। जी। बेबी, मुझे लगता है डैड को अर्जेंट काम है, मैं अभी देख कर जाओ जल्दी देखो। बाय बाय बाय। टेडी बियर, दे ताली। ले ताली। चलो कैबिन में चलते, चलो। नहीं, आप जाओ, मैं यहीं पे घूमती हूँ। अच्छा सुनो, शरारत नहीं। बाय। नो फनी। दीदू, अरे छुटकी, अब छुटकी अभी मुझे डिस्टर्ब मत कर प्लीज। अरे दीदू मेरी बात तो सुनो, मुझे आपको एक जरूरी बात बतानी है। जीनू, वेलू से ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ हो सकता है क्या? तू देख नहीं रही है? पता है वेलू ने इतने मजेदार जोक सुनाए कि मेरी तो हंसी नहीं रुक रही। वेलू, एक और जोक सुना। अच्छा ठीक, तुम भी सुनो। राहुल का जोक है। राहुल जब स्कूल गया तो सीढ़ी लेके गया। बोलो क्यों? क्यों वेलू? क्योंकि वो हाई स्कूल था। समझ में नहीं आता अचानक से इतने बकवास और घटिया जोक्स आपको अच्छे कैसे लगने लगे? Excuse me. मेरे वेलू के फैंटास्टिक जोक्स को बकवास मत कहो। वैसे भी जोक समझने के लिए ना सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए, जो तुम्हारे पास नहीं है, सड़ू। Me have very nice sense and humor. Me funny person. You no laugh on me. And no, you have no sense of humor. अरे इसे छोड़ो यार। तुम वो चींटी वाला जोक सुनाओ ना दोबारा से। बोला। एक बार एक चींटी थी और एक हाथी था। हाथी ने क्या हो रहा है? और ये कैसे हो सकता है? दीदू के दिल में राहुल की जगह वेलू के शोले भड़क रहे। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.